नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आपके सितारे में हम बात करते हैं आपके ग्रह नक्षत्र का हाल की और उनका आपकी कुंडली पर प्रभाव भी जानते हैं। साथ ही जानते हैं राशि के अनुसार आप क्या करें और क्या ना करें जिससे आपका दिन शुभ हो। और साथ ही आचार्य जी बताते हैं शुभ फलों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाला चमत्कारी महा उपाय भी। जी हाँ, अगर आप भी बनना चाहते हैं धनवान तो आज आचार्य जी हम सभी को बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के 5 अचूक उपाय, जिन उपायों को अपनाकर आप भी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए आरंभ करते हैं आज का आपके सितारे। अगर आप बनना चाहते हैं धनवान, पैसों से पूरा करना चाहते हैं अपना हर अरमान, तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से लक्ष्मी प्राप्ति के 5 अचूक उपाय। आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अगर आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 0120464632 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आचार्य जी, आज का पंचांग बताइए। जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2069 और मास चल रहा है पौष। तिथि है शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, मंगलवार का दिन है। आज नक्षत्र है रोहिणी, योग है शुक्ल और करण है वाणिज्य। और आज जो त्योहार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। पौष मास चल रहा है। आज पुत्रता एकादशी का पर्व है। आज की तिथि में पुत्र की कामना से और पुत्र के दीर्घायु होने की कामना से भगवान श्री विष्णु की आराधना और व्रत किया जाता है। बिल्कुल, तो चलिए ये तो बात रही पंचांग की और अब बात कर लेते हैं राशियों की भी। कैसा रहेगा आज तमाम जातकों का दिन। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आचार्य जी। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक योजना आज सफल होने वाली हैं। आपको अपने आहार विहार में आज नियंत्रण आप नहीं रख पाएंगे। आपको काफ़ी कठिनाई होगी। आज सारी चीज़ें आपके सामने जो भी आएंगी आप सब कुछ खा लेना, ग्रहण करना चाहेंगे। ऐसे में आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आज आपको अपने परिवार से बाहर के लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा मिल सकता है। आप उनकी सहयोग की अपेक्षा भी कर सकते हैं। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए श्री देवी कवच का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको क्रोध करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वृष राशि वालों का हाल भी। आचार्य जी, वृष राशि। जी, वृष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आर्थिक योजनाएं जो आपने काफी समय पहले से बना रखी थी, नियोजित कर रखी थी, वो आज आपके लिए सफल हो सकती हैं। सांस्कृतिक किसी कार्यक्रम में, उत्सव में हिस्सेदारी लेने का अवसर मिलेगा। शुभ लाभ आज आपको मिल सकता है। और आज कुछ आपको समाज से, अपने परिवार से ऐसे अच्छे समाचार, शुभ समाचार मिल सकते हैं जिनसे मन में उत्साह बढ़ेगा, मन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आर्थिक पक्ष और मजबूत हो सकता है। आज की दिनचर्या में, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है, भगवान श्री काल भैरव की आराधना कर लेने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। काल भैरवाष्टकम का पाठ कर लेना आज आपके हित में होगा। किसी को आज रुपए पैसे उधार न दें। चलिए, वृष राशि की बात हो गई और अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। आचार्य जी, मिथुन राशि। जी, मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान के दायित्व की पूर्ति आज आप कर सकते हैं। आपकी जो जिम्मेदारियां थी, संतान आपसे कुछ डिमांड भी कर सकती है, तो आज आपको उसे पूरा करना पड़ेगा। भाई या पड़ोसी का सहयोग आज आपको मिल सकता है। धन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के बहुत उत्तम संयोग दिखाई देते हैं। आज की दिनचर्या में आपके लिए भी ध्यान ये रखने की आवश्यकता है कि आज आप किसी को बहुत ज्यादा पैसे उधार में न दें। अगर आप किसी को उधार देते भी हैं तो इतना ही उधार दें कि अगर वो पैसा ना आए आपके पास वापस, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा आर्थिक कष्ट ना हो, क्षति ना हो। और आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके हित में होगा।
आज की दिनचर्या में आपको ध्यान एक चीज और भी रखनी है कि जब आप वाहन का प्रयोग करते हैं तो बहुत तेज गति में वाहन न चलाएं। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों का हाल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक जीवन सुख में रहने वाला है। शासन सत्ता का पूरा सहयोग आज आपको मिलेगा। क्रोध से स्वयं की हानि हो सकती है, तो यानी आज आप अगर बहुत ज्यादा क्रोध कर लें तो आपके बने हुए काम प्रभावित हो सकते हैं। विदेश संबंधी जो भी लोग कार्य व्यापार करते हैं, आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। भगवान श्री विष्णु की आराधना से आपका आज कल्याण संभव है, तो श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करिए। आज अपनी वाणी पर किसी भी परिस्थिति में आप नियंत्रण न खोएं। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों का आज का दिन? सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आय और व्यय में संतुलन बना करके रखने की आवश्यकता है, और आज आप जितना परिश्रम करेंगे उतने परिश्रम का आज आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। कारोबारी बिखराव को आज आप समेट सकते हैं, संभाल सकते हैं। पिछले कुछ समय में आपके कार्यक्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव हुए होंगे, कुछ क्षति हुई होगी, आज आप उसकी भरपाई कर सकते हैं। आगे की योजना को तय करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, तो आप रणनीति बना करके योजनाबद्ध तरीके से यदि आने वाले समय के लिए काम करें और उस योजना को बनाने के लिए आज का दिन अगर आप निश्चित करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। श्री संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके हित में होगा। आज अपने कार्यक्षेत्र में पार्टनर से झगड़ा या वाद विवाद जो चल रहा हो, या अगर कोई नया आपके मन में कुछ विचार आ रहा है, आपको कुछ डिस्कशन करना है, आपको ऐसा लगता है उसमें कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, तो आज मत करिए। चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए वाणी पर नियंत्रण जो है आपके लिए निरंतर आवश्यक है, क्योंकि ये वर्तमान परिस्थिति ऐसी बन रही है, गोचर की परिस्थिति ऐसी बन रही है कि जरा सा आपने कंट्रोल छोड़ा, आपसे कुछ लापरवाही हुई तो अनजाने में भी कुछ मुख से ऐसी बात निकल सकती है जो आपके हित में ना हो, जिससे आपके संबंध भी प्रभावित हो और बने हुए कार्य भी प्रभावित हो जाएं। और ऐसी परिस्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपनी सुख सुविधा की चीजों को पूरा करने के लिए आज पूरा परिश्रम करें, तब कहीं जाकर के आप सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। आज आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक ये भी है कि घर में अपने आसपास धातु का कोई धारदार ऐसा सामान जंग लगा हुआ अपने आपको आसपास ना रखना है, ना स्वयं अपने हाथ से प्रयोग करना है, और किसी निर्णय को लेते समय जल्दीबाजी ना करें। और आज के दिन को सफल और शुभ बनाने के लिए भगवान श्री महाकाल की आराधना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेना आपके हित में होगा। चलिए राशियों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ पौड़ी गढ़वाल से मनोज एक दर्शक जुड़ गए हैं। मनोज, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मनोज, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 27 जनवरी 27 जनवरी 1982। समय बता दें। जन्म का समय? सुबह 8 जी। जन्म का स्थान? पौड़ी गढ़वाल। अब अपना सवाल बताइए, जानना क्या चाहते हैं आप अपने बारे में? मैम, मेरी टाइम से जॉब का नहीं हो पा रहा है और संतान का योग भी करता हूं मैं। जी। देखिए, संतान के योग के लिए तो दंपत्ति की कुंडली यानी पति पत्नी दोनों की कुंडली देखनी पड़ती है, उसका अध्ययन करना पड़ता है। जब तक दोनों की कुंडली के योग न देखे जाए तो कुछ कहना संभव नहीं है। आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये वर्तमान समय आपके आय में वृद्धि के संकेत दिखाता है। भगवान श्री विष्णु की आराधना आपको नियमित तौर पे करनी चाहिए, और किसी ब्राह्मण को पीली चीज़ों का दान कर लेना, मिष्ठान का दान करना, अन्न का दान करना आपको आय में वृद्धि भी देगा और उसके साथ साथ संतान प्राप्ति के योग को और मजबूत करेगा। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, कविता पिथौरागढ़ से। कविता, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कविता, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? कविता, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, कविता से संपर्क नहीं हो पा रहा है। दीपक, एक दर्शक पिथौरागढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 जनवरी जी 1988। जी। जन्म का समय? पिथौरागढ़। जन्म का समय? हाँ, मैं पिथौरागढ़ है। जन्म का टाइम है 11:15 सुबह। जी। सुबह के 4:15 और स्थान पिथौरागढ़। जी। अब बताएं, जानना क्या चाहते हैं आप?
है मैम जॉब कब तक लग जाएगी मेरी? जी जी देखिए, जॉब के लिए अभी ये थोड़ा सा कठिन समय है, आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है, तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा भटकाव और तनाव की स्थिति लेकर के आएगा। वर्तमान समय में यदि आप जन्म स्थान से बाहर निकल करके कुछ संभावनाएं तलाशते हैं तो आपको कहीं अच्छा ज़्यादा लाभ मिल सकता है। और ये राहु और शनि की दशा को देखते हुए हनुमत आराधना आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाती है। चलिए, मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नोएडा से एक दर्शक पुष्पा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पुष्पा, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? अपने बारे में। जी, अपनी डेट ऑफ हाँ बर्थ बता मैडम, दीजिए। नमस्कार पंडित जी, प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी, 14/6/51 जी सुबह 7:08 जी जी स्थान दिल्ली। जी जी, सवाल बताएं। हाँ, 2013 में मुझे किस की पूजा आराधना करनी चाहिए ताकि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, धन का आगमन रहे? कौन सा कमांडिंग ग्रह है 2013 का? जी देखिए, 2013 का कोई देवता नहीं होता है। दशा के अनुसार आपकी कुंडली में जो योग चल रहा है उसके हिसाब से होता है। तो आवश्यक ये होगा कि शनि की दशा चल रही है, शनिदेव भाग्य स्थान के स्वामी हैं। और अगर शनिदेव के बारे में हम विस्तार से जानें तो कलयुग में शनि के जो देवता हैं वो हनुमान जी हैं। शनिदेव स्वयं जिनकी आराधना करते हैं, जिनके इष्ट हैं, जो उनके इष्ट हैं वो हैं भगवान श्री कृष्ण, जिनकी साधना शनिदेव किया करते थे। और शनिदेव ने समय समय पर भगवान शिव की भी तपस्या की है। तो यानी विष्णु स्वरूप और भगवान श्री शिव का स्वरूप, जिनका एक अवतार भगवान शिव है, अगर आप शिव और विष्णु की आराधना करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके प्रश्न के अनुसार 2013 में आपको भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। चलिए, मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लखीमपुर से एक दर्शक अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? अशोक, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? हाँ, मैं उसका अपने बारे में ही जानना चाह रहा हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। हाँ, डेट ऑफ बर्थ तो हमें नहीं पता है, लेकिन उसका क्या नाम है, ग्राम और दिन पता है क्या? नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए। जब आपको वो नहीं मालूम है तो आप प्रश्न करें, प्रश्न लग्न से जवाब दिया जाएगा। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे उसका क्या नाम है, जीवन में जो है घटनाएं बहुत हो रही हैं और पैसों की भी शॉर्टेज बहुत है जी। इसी बारे में देखिए अशोक जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार, या यूं कहें कि आपके प्रश्न लग्न के अनुसार जो आपने प्रश्न किया था, चंद्रमा की दशा आ रही है। चंद्रमा षष्ठेश है और उसमें अंतर्दशा राहु की है। तो निश्चित ही बहुत कठिन समय से आप गुजर रहे होंगे, ये कहा जा सकता है। और वर्तमान समय में यदि आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, चंद्रमा की दशा को, षष्ठेश की दशा को और उसकी स्थिति को देखते हुए, वो आपके लिए हर मायने में शुभ होगा। आपके साथ जो वाद विवाद की स्थिति है, आर्थिक तनाव और तंगी की जो स्थिति है, तो इन सारी चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेना और कच्चे दूध में थोड़ा सा कुछ मीठा मिला करके, शहद, शक्कर या गुड़ मिला करके भगवान शिव पर ओम नमः शिवाय बोल करके आप ये दूध अर्पित करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और ये उपाय आपको नियमित कम से कम 1 साल तक करना चाहिए। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने जाना था कन्या राशि तक राशिफल, और अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कुछ पारिवारिक समस्याएं बनी रहने वाली हैं, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। संतान के स्वास्थ्य को लेकर के आज आपको सचेत रहना चाहिए। जीवन साथी का सहयोग आपको पूरी तरीके से मिलने वाला है। और साथ ही साथ कारोबार के क्षेत्र में जो दबाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बना हुआ था, जो प्रेशर की सिचुएशन थी, आज आप उस दबाव से बच सकते हैं। यानी आपको अपने व्यापार में लाभ मिलेगा, व्यापार से कुछ राहत मिलेगी। परिवार की तरफ से आज आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ये जो दुर्योग बन रहा है उससे पार पाने के लिए ओम तुष्टाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज आपको ध्यान ये रखना है कि रुपए पैसे का बहुत ज्यादा खर्च, बहुत ज्यादा व्यय और दिखावा न करें। चलिए, अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की।
वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक योजनाएं आपके लिए आज सफल रहने वाली हैं। जिस भी योजना पे, जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे, जो भी प्लानिंग आपने कर रखी थी, आपको लाभ मिल सकता है। धन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। शुभ समाचार का संचार होने वाला है। आपको आज कुछ ऐसा शुभ समाचार मिले जिससे शुभ ऊर्जा का संचार होगा। ग्रहों की अनुकूलता जो है वो आपको आज बहुत अच्छे तरीके से लाभ देने वाली है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम दयायुताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। किसी भी प्रकार से अपने आत्मविश्वास में कमी ना होने दें। चलिए, और अब बात कर लेते हैं धनु राशि की और जानते हैं कैसा रहेगा आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए रोजगार की दिशा में प्रगति होने वाली है। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। आय और व्यय में संतुलन बना करके रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में जो लोग बहुत ज्यादा अपने स्वास्थ्य को लेकर के काफी समय से परेशान थे, अब आपको स्वास्थ्य में सुधार मिलने लगेगा। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम जटिलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। किसी से आज आपको कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। चलिए, बात कर लेते हैं मकर राशि की। कैसा रहेगा मकर राशि के जातकों का आज का दिन। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अनावश्यक होने वाले कारण से आज मन जो है बहुत ज्यादा अशांत रहने वाला है। आज आपके ऊपर कुछ खर्च भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अनावश्यक व्यय भी रहेगा जिससे मन अशांत रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में विद्यार्थी लोगों को आशातीत सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही साथ नेत्र विकार की भी संभावना है। तो आज मकर राशि वाले जातक लोगों को आवश्यकता है कि अपना नेत्र परीक्षण करा लें या नेत्रों का कुछ पहले से ज्यादा ध्यान रखिए। कोई वाद विवाद जो बहुत पुराने समय से चल रहा था उसका निपटारा आपके पक्ष में हो सकता है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम चंद्र चूड़ामणि नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज आपके लिए सख्त हिदायत यह है कि रात में तेल लगा करके घर से बाहर, खासकर कहीं किसी वन में, उपवन में, आप कहीं पार्क आदि में घूमने न जाएं। चलिए, अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का हाल भी। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य के प्रति आपको आज सचेत रहना चाहिए। आज स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या हो सकती है। वाहन प्रयोग में आज आपको सावधानी रखनी है। प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहने वाली है। आज के दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम चतुर्मूर्तिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज आपको ध्यान ये रखना है कि आज आप गलती से भी काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग न करें। चलिए, कुंभ राशि की बात हो गई और अब जान लेते हैं आखिरी राशि यानी मीन राशि वाले जातकों का हाल भी। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में शासन सत्ता का पूरा सहयोग मिलेगा। जो भी उच्च पदस्थ कर्मचारी हैं वो आपको पूरे तरीके से, अधिकारी लोगों का सहयोग मिलने वाला है। लेकिन कुछ साथ ही साथ व्यर्थ की भागदौड़ भी रहेगी। शांतिपूर्ण तरीके से आप अपने अगर डेली जो भी आपकी रूटीन है उसको फॉलो करते हैं, नित्य कर्म को पूरा करते हैं बहुत शांत चित्त होकर के, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम चतुर्बाहवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। अधिक तेज गंध वाले सेंट, इत्र, परफ्यूम आदि का प्रयोग आज आपको नहीं करना चाहिए। चलिए, राशियों की बात हो गई, महा उपाय भी जानेंगे, लेकिन इससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हरिद्वार से, विपुल। बहुत बहुत स्वागत है विपुल आपका। हाँ, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 जनवरी 1988 जी। और जन्म 9 जनवरी 1988। जन्म का समय? जन्म का समय है 2:45 दोपहर का। जन्म का स्थान? जन्म स्थान है कोटद्वार। सवाल बताएं, जानना क्या चाहते हैं? मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ और जिस रोजगार में मैं हूँ क्या उसी में मैं आगे बढ़ूंगा, इस बारे में मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, वर्तमान समय में मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है और मंगल शनि का जो एक आपस में जो शत्रुता है वो बहुत ज्यादा आपके लिए प्रभावी हो सकती है। वर्तमान समय में आपको अपने संबंधों को लेकर के बहुत ज्यादा सचेत रहना चाहिए। आपके रिलेशनशिप हैम्पर हो सकते हैं। आपके कार्यक्षेत्र में अगर आप कुछ पार्टनरशिप जॉब करना चाहते हैं या कुछ ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे आपको थोड़ा सा अभी दूरी बना लेनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपनी वाणी को जितना अधिक से अधिक मीठा बना सकें, जितना आप अपने व्यवहार को सौम्य कर सकें, वो आपके हित में होगा। अन्यथा यदि आप कहीं किसी जॉब में होंगे तो आपको अपने व्यवहार के कारण बहुत ज्यादा कठिन समस्या आ सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि मंगल और शनि की दशा अंतर्दशा है, हनुमान आराधना ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का आप पाठ करिए। और जहां तक आपके जॉब की बात है,
अगर आप अपने व्यवहार को नियंत्रित रखते हैं और बहुत ज्यादा आप किसी से उम्मीद नहीं करते, आप बहुत ज्यादा अपने उच्चाधिकारियों से कोई बहस नहीं करते, किसी वाद विवाद में नहीं पड़ते, अपने काम से काम रखते हैं, तो निश्चित ही शांतिपूर्ण तरीके से आप अपने इस खराब समय को निकाल सकते हैं। आपका जॉब ऐसे ही चलेगा, ठीक ठाक चलेगा। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बेहद खास है। मैं आपको आज कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसको जान करके आप भी ये अनुभव करेंगे कि मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए या धन प्राप्ति के लिए आपको बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र, बहुत ज्यादा साधना, बहुत ज्यादा पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। आपको नियमित दिनचर्या में कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रयोग करने चाहिए। यूं कहें कि अपनी एक डेली रूटीन बना लेने से या सप्ताह के कुछ दिनों में अपनी एक रूटीन को आप अपने दिनचर्या को ऐसा ढाल लीजिए कि आप छोटे छोटे प्रयोग करते रहें, जिससे आपके परिवार में खुशहाली, समृद्धि बनी रहे, मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो उन्हीं उपायों में से आज 5 बहुत ही खास, बहुत ही प्रमुख, बहुत चमत्कारी, प्रभावशाली उपाय लेकर के आया हूं। सबसे पहला उपाय यह है कि पीपल के वृक्ष में अगर आप नियमित तौर पर जल अर्पित करते हैं और अगर आप नियमित तौर पे जल अर्पित नहीं कर पा रहे हैं और यदि आप गुरुवार और शनिवार के दिन इस प्रयोग को करें, अगर आप रोज नहीं कर सकते तो सिर्फ थर्सडेज और सैटरडेज यानी गुरुवार और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं, आपको भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूरी पूरी कृपा मिलेगी, जिससे आपके घर में धन संपन्नता आ सकती है। वहीं दूसरा उपाय यह है कि तुलसी के पौधे पर गुरुवार के दिन में जल में थोड़ा सा दूध मिश्रित करके यदि आप वो अर्घ देते हैं तुलसी के पौधे में, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तुलसी के पौधे में आपको जल रोज देना चाहिए, वहां पे संध्या वंदन रोज करना चाहिए। आप वहां एक अगरबत्ती संध्या काल के समय में लगा सकते हैं, देसी घी का दीपक जला सकते हैं, वो आपको नियमित करना चाहिए। लेकिन गुरुवार के दिन जल में थोड़ा सा दूध मिला करके आप अर्घ देंगे संध्या काल के समय में, तो आपके लिए विशेष बहुत अच्छा ये लाभ लेकर के आएगा। यदि आपको बरगद के पेड़ के नीचे कोई छोटा सा बरगद का ही एक कोई उगा हुआ पौधा नजर आ जाता है, तो आप उसे लेकर के आएं। बहुत आदर और सम्मान के साथ जो भी विशेष शुभ तिथियां होती हैं, सर्वार सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, ऐसे किसी योग में आप अपने घर में ला करके किसी गमले में उसे लगा दीजिए। आपके घर में जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होता जाएगा, परिवार की जो समस्याएं हैं, जो कष्ट है, आर्थिक समस्याएं हैं, वो दूर होती जाएंगी और धन संपत्ति जो है मां लक्ष्मी की कृपा से आपके परिवार में उतना ही बढ़ेगी। गूलर के वृक्ष की जड़ को यदि आप लाल कपड़े में बांध करके किसी ताबीज में डाल करके यदि आप अपने दाहिनी भुजा में बांधते हैं तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलता है, और ये प्रयोग आप गुरुवार या शुक्रवार के दिन करें। ठीक उसी तरीके से यदि पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े होकर के लोहे के पात्र में पानी लेकर के उसमें थोड़ा सा दूध मिला करके पीपल के वृक्ष की जड़ में दे दिया जाए, अर्घ दे दिया जाए, तो आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर में मां लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। ये कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिसमें बहुत ज्यादा तंत्र साधना की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। ये आपकी नियमित दिनचर्या के यानी डेली रूटीन के कुछ ऐसे हिस्से हो सकते हैं। यदि आप इनको नियमित तौर पे फॉलो करना शुरू कर दें तो दरिद्रता आपके घर से कोसों दूर चली जाएगी और आपके घर में मां लक्ष्मी का निवास होगा। बिल्कुल। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे तमाम दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, नमो नारायण। और वक्त हो चला है आप सबसे इजाजत लेने का। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।